Hello students and welcome. I am Nandini ma'am. Today I am discussing the urinary tract infection and urinary antiseptic. So students आज हम देखते हैं urinary tract infection क्या होता है. So let's get started कि क्या है urinary tract infection और उसमें हम पढ़ रहे हैं urinary antiseptic के बारे में. तो हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्या है और उससे यूटीआई इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि जब हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है तो अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई इज एन इन्फेक्शन ऑफ अ यूरिनरी सिस्टम. स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इन्फेक्शन. सबसे पहले हम अपने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो कि 3 वर्ड्स हैं उन्हें अलग अलग देखते हैं. इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, अब तक आपको पता ही होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मली फंक्शन थी वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो किसी भी डिजीज़ या के कारण या बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो या पैथोजेंस के कारण वो उसका अपना नॉर्मल फंक्शन ना वर्क करके ऑल्टर हो जाए, डिस्टर्बिंग आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन. ट्रैक मतलब क्या होता है, एक वो पाथवे या वो रास्ता. और अब आता है यूरिन मतलब कि यूरिन से रिलेटेड. तो हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया कि यूरिन एंड उससे रिलेटेड जो हमारा एक पाथवे है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेनली हमारा जो है वो यूरिनरी सिस्टम पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है. दिस इज़ द टाइप ऑफ इन्फेक्शन कैन इन्वॉल्व योर यूरेथ्रा. अब जो ये इन्फेक्शन है वो आपके यूरिनरी सिस्टम पे हेल्प करेगा. दैट मीन्स कि क्या क्या इन्वॉल्व करेगा. अगर हमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो यूरेथ्रा में हो सकता है. इट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड इस यूरेथ्राइटिस जिसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं. एंड किडनी में अगर हुआ है तो इस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्रिटाइटिस बोलते हैं. अगर ब्लैडर में हुआ है उस कंडीशन को हम सिस्टेटिस बोलते हैं. सो क्लियर हुआ कि हमारा क्या है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो एक इट इज़ द कंडीशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवली मल्टीप्लाइड परसिस्ट इन अ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक. मतलब क्या होता है कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें जो भी हमारे इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक्टिवली मल्टीप्लाइड होते रहते हैं और हमारे जेनाइटल एरिया के यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन को कॉज कर देते हैं. मतलब कि अपना इफेक्ट जो है वो दिखा देते हैं. अफेक्ट ऑल एजेस. अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट को हो सकता है. कोई भी जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो या कोई भी हो, या फिर वो बूढ़ा है, बच्चा है, किसी भी एज का अगर पेशेंट है उसमें हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है. मेल प्रोडोमिनेट इन अ न्यूबॉर्न पीरियड बियॉन्ड इनटू द एज. अब कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि मेल्स में ये केस कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है और साथ साथ न्यूली बॉर्न बेबीज़ में भी देखने को मिलता है. फीमेल्स में भी है, गर्ल्स में भी है, बॉयज़ में है. दैट इज़ द मीन्स कि ऑल एजेस को ये अफेक्ट करता है. किसी में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और ये हो सकती है. अगर अब हम इसके इटियोलॉजी की बात करें तो ये कैसे हो जाता है हमारी बॉडी, मेनली कॉज्ड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया. अब ये जो कोलोनिक बैक्टीरिया है वो उसका मेन कारण है, या इन्फेक्शन जो है वो कोलोनिक बैक्टीरिया के कारण फैल जाता है. और इसके अलावा ई कोलाई भी मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है. क्लैप्सिला हो गया, प्रोटीएज हो गया एंड स्टेप्टोकोकस स्पोरोफाइटिकस, ये भी बैक्टीरिया जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए. अब क्लिनिकल मैग्निफेस्टेशन के बारे में बात करें तो जो हमारा बेसिक फॉर्म है उसमें हम देखते हैं 2. फर्स्ट हमारा है एक्यूट, 3 होते हैं. एक्यूट फाइनोलेफ्राइटिस मतलब क्या होता है कि जो हमारा
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है बेसिकली वो 3 तरीके से हमें होता है, मतलब कि एक अपर पोर्शन में अगर हुआ है, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसके अगर अपर पोर्शन में है उसे हम बोल देंगे एक्यूट फेनोलेप्टाइटिस। उसी तरीके से लोअर में जो है तो उसे हम सिस्टिसिस बोल देते हैं। तो हम एक्यूट वाले की बात करते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन अ रीनल पैरेन्काइमा, जो अगर हमें जो एक्यूट हमारा इन्फेक्शन अगर हुआ है तो वो उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगा, जो हमारी रीनल की पैरेन्काइमा है वहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, और इसके कारण हमारी बॉडी में फीवर आ सकता है, फीवर इंड्यूस्ड हो जाता है। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द हो जाता है। फ्लैंक पेन मतलब होता है कि फ्लैंक पेन होता है मतलब हमारी बैली एरिया के आसपास का जो दर्द होता है उसे हम बोलते हैं फ्लैंक पेन। मतलब एब्डोमिनल क्या होता है कि पूरा होल पार्ट ऑफ द जो हमारा एब्डोमेन है वो, और फ्लैंक पेन क्या होता है कि बैली एरिया के, बैली रीजन के आसपास का जो है वो दर्द हमें इंड्यूस हो सकता है। इसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन, डायरिया भी देखने को मिल सकता है। अब उसी जगह अब हमें सिस्टाइटिस हुआ है तो देखते हैं इन्वॉल्व द ब्लैडर एंड सिम्टम्स ऑफ अ डायसूरिया। ये क्या करता है, अगर हमें सिस्टाइटिस इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्वॉल्व करेगा ब्लैडर में, मतलब अपना इफेक्ट देखने में मिलेगा। और जो उसका सिम्टम्स है वो डायसूरिया की कंडीशन, अर्जिनेंसी, फ्रिक्वेंसी एंड ये सब सारी पेन, इनकॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मोलोड्रस यूरिन, ये सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड नो फीवर डज नॉट रिजल्ट इन अ रीनल इंजरी, इसमें किसी तरीके का हमें कोई फीवर नहीं देखने को मिल सकता और ना ही हमें रीनल में कोई इंजरी शो होती है। सो अब हमारा जो है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोयूरिया। अब बैक्टीरियोयूरिया का मतलब एसिम्प्टोमेटिक जो बैक्टीरियोयूरिया अगर इन्फेक्शन मतलब हुआ है, क्यों ये क्या करता है, यूरिन कल्चर यानी मैग्निफिसेशन इन्फेक्शन, यूरिन को कल्चर किया जाता है और मैग्निफेस्टेशन किया जाता है इन्फेक्शन को। अकर्स एग्जीट्यूसिवली इन अ गर्ल्स, काफ़ी कारण में ऐसा देखा गया है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है या ये इन्फेक्शन फीमेल्स में देखने को मिलता है। एंड बीइंग इन डज नॉट कॉज द रीनल इंजरी, और इसमें भी किसी तरीके की ऐसी रीनल इंजरी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है हमारा, अभी हमने डिटेल में पढ़ा तो वो 3 टाइप का होता है। अगर लोअर पोर्शन में हमें हुआ है तो उसे हम बोलेंगे यूरिथ्राइटिस, एंड उसमें जो लोअर पोर्शन है उसमें हमारा यूरिथ्राइटिस, सिस्टिसिस एंड प्रोस्टिएटिस, ये हमारा हो गया लोअर पोर्शन में। अगर वही चीज़ हमारा अपर पोर्शन में हुआ है तो अब हम उसे क्या बोल सकते हैं, फाइलोनेफ्राइटिस, इंट्रारीनल एंड पेरीफेरिक एब्सेस, ये हमारा हो गया अपर पार्ट का जो इन्फेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की पैथोजेनेसिस क्या है, एक्यूट ऑफ रूट ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन जो है वो हमारी यूरिनरी ट्रैक के किस रूट में हुआ है, जाके पर्टिकुलर रूट क्या है उस हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, असेंडिंग इन्फेक्शन है कि डिसेंडिंग इन्फेक्शन है, एनाटोमिक एबनॉर्मेलिटीज़ हुई हैं, या फिर यूरो इपिथीलियल एडियरेंस कहीं पे हो गया है, या फिर बैक्टीरियल वर्चुअलेंस है। इनमें से हम आइडेंटिफाइड करेंगे और हम पैथोजेनेसिस देख रहे हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अब अगर हमें इसे ट्रीटमेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल ये ड्रग है, इसको हम दे सकते हैं। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ये ड्रग है। एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड सिफेलोस्पोरिन्स, दीज आर अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एंड कंजर्वेशन के लिए या कंजर्वेटिव अगर है चीज़ें तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द ओरल फ्लूइड इनटेक, ओरल फ्लूइड को हम इनटेक को इंक्रीज करके दे सकते हैं। रेगुलर एंड कंप्लीट ब्लैडर इम्पिटिंग, और रेगुलर जो क्या करते हैं अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमारा ब्लैडर मतलब यूरिनेशन के प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करके ब्लैडर को इम्पिटी करके भी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। एंड इंक्रीज द डाइटरी फाइबर इनटेक, जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें हम उन चीज़ों का समावेश ज़्यादा करेंगे जो कि हमारे रीनल के फ्लो को
मेंटेन एंड बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर ऐसे फाइबर लेंगे, ऐसे डाइटरी फाइबर्स वाली चीज़ें हम लेंगे जो कि हमारे इनटेक करेंगे, यूरिन के फ्लो को बढ़ा दें। अब हम इसकी प्रोग्नोसिस मतलब देखते हैं कि वो कौन कौन से पूर्वानुमान या लक्षण है जिसके कारण हम ये आइडेंटिफाइड करते हैं कि हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है। तो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इसे पूर्वानुमान करना मतलब कि प्रोग्नोसिस करना, इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि बहुत ही रेयर सिम्टम्स जो हैं वो हमें पहले दिखाई पड़ते हैं, एंड स्पेशली इन अ विद द सिग्निफिकेंस रीनल स्कैरिंग एज अ रिस्क ऑफ अ डेवलपिंग द क्रोनिक रीनल इफिशियंसी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने पढ़ा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। थैंक यू क्लास।